बहुत दिन से बात चल रही थी और ये इस पे बहुत लोग कंफ्यूज थे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। काफ़ी ट्वीट्स मैंने देखा। काफ़ी ट्वीट्स देखने के बाद मैंने लोगों से बात भी की, कुछ एनालिसिस भी किया एंड मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। आज जो भी बात मैं यहाँ पे बोलूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यहाँ पे है कि आज सब बोल रहे हैं एग्ज़ाम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम होगा। मैं 2 से 3 पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि लॉकडाउन 5.0 आने की बात चल रही है। दूसरी बात ये कि रेलवे पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। तीसरी बात ये कि फ़्लाइट्स भी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और काफ़ी शहरों में, मतलब जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये तो कोविड-19 का मेन मतलब क्राउड वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पा रहा एग्ज़ाम कंडक्ट करना। ये तीन चीज़ है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर इंडियन रेलवे चालू नहीं होगी, डोमेस्टिक फ़्लाइट चालू नहीं होंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम होगा। क्योंकि मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जो अभी अपने घर पे हैं, वहाँ से सेंटर आए हैं, वहाँ से सेंटर इनका बहुत दूर है, दे नीड अ ट्रेन। वो बिना ट्रेन के आ ही नहीं सकते ना। तो जब आप ये चीज़ धारणा दिमाग में बैठा लीजिए, मैंने कहा था इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप ये चीज़ धारणा बैठा लीजिए कि एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, इससे हमें नहीं जाना है। हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है, कोशिश करनी है। अगर इंस्टीट्यूट ने मेरा डेट अगर कह दिया है कि किसी का 6 जुलाई से, किसी का 20 जुलाई से, किसी का 29 जुलाई से है, तो मुझे ठीक उस डेट के लिए प्रिपेयर रहना है कि नहीं भाई, मुझे एग्ज़ाम देना है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, मेंटल प्रिपरेशन जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट इतनी भी नहीं अगर आप ठान लो तो मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। और जैसे कि एक जन इंस्टीट्यूट से मैंने देखा था, ट्वीट किया कि एग्ज़ाम्स तो होंगे। वो ट्वीट को मैं शेयर नहीं करूँगा, काफ़ी पर्सनल हो जाएगा वो, बिकॉज़ यहाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट भी क्लैरिफिकेशन ला रहा है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। क्योंकि आगे 3 समस्याएं हैं, इंडियन रेलवे, फ़्लाइट की सर्विसेज, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन 5.0 आने वाला है। तो वी डोंट नो एनीथिंग। बस मैं इतनी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बस ये चीज़ देखना है, अपने माइंडसेट को आपको तैयार रखना है। अगर आपका माइंडसेट तैयार है ना, आप कोई भी जंग जीत के निकल जाएंगे। अरे ये जंग जीतने की बात है, यहाँ जंग जीत के निकलने की बात है। तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को तैयार रखिए कि नहीं, मुझे वर्स्ट से वर्स्ट के लिए तैयार रखना है। अरे एग्ज़ाम होगा, मैं दूंगा या मैं दूंगी, ज़रूरी है। पास फेल अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में बैठने का कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, मैं इतना का पेपर अटेम्प्ट करूँगा। और एक बात, किसी ने बहुत सही बात कही है, मैं एक सीनियर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, गोविंद, डू यू नो 60% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम द 40% ऑफ द सिलेबस। अब मानिए या ना मानिए, बट ऐसा फैक्ट है। काफ़ी लोग बोलते हैं ये बात। बाकी पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट सेट कर रही है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे इतनी उम्मीद है कि आप तैयार बैठेंगे, एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ये लड़ाई लड़नी है हमें, और सिर्फ जीत के भी निकलना है। सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी लड़नी है। साथ में लड़ेंगे हम, ये अकेले नहीं हैं आप। बस मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्रिपेयर हो जाइए। अब मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें, संभावनाएं हैं कि एग्ज़ाम हो या ना हो। वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं देख सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे इस डेट से मेरा एग्ज़ाम है, मुझे उसमें बैठना है, और जितनी मैं तैयारी कर सकूँ उतनी तैयारी मुझे करनी है। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये देखिए आप। दूसरी चीज़, बच्चे कह रहे हैं कि पैंडेमिक है, कोविड-19 है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। वो पूरा जो गाइडलाइंस आएगा उस पर भी हम बात देखेंगे, किस तरह से इंस्टीट्यूट उसको फॉलो कर रहा है। और अगर आपको लगे कि नहीं, सेफ़ नहीं है एग्ज़ाम देना इस टर्म में, बस बिकॉज आपको डर लग रहा है, लग सकता है, पेरेंट्स मना कर सकते हैं अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने से इस टर्म अटैम्प्ट में, बिकॉज इस तरह महामारी जो फैली हुई है। आप अटैम्प्ट डिफ़र कर सकते हो, दैट्स ऑल राइट, दैट्स क्वाइट एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिकॉज
कोई भी मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कंपनी आपको पूछेगा अपनी इस अटेम्प्ट में क्यों नहीं दिया, तो आप अगर बोलोगे कि मुझे पेरेंट्स ने मना किया है, फिर मैं कोई भी साधनों की वजह से नहीं दे पाया, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी आपको दोबारा इस पर सवाल पूछना भी चाहेगी, बिकॉज अभी सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है ना सब। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले तैयारी हमें यहाँ से करनी है, माइंडसेट से। सोच में बदलाव लाइए, सोच लीजिए मुझे बैठना है, अपने निर्धारित समय के लिए तैयार होना, निर्धारित एग्ज़ाम के लिए तैयार होना, निर्धारित डेट है मेरा, उस पर मुझे सेंटर पहुंचना है। सोच वहीं से स्टार्ट होती है सर या मैम। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आपको कोई भी बात हो आपके मन में, आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प एवरीवन। मेरी खुद की एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन करो, मुझे पर्सनली DM कर सकते हो। और मैं बहुत जल्द कॉल सेशंस भी लूँगा, जहाँ पे डिफरेंट मैं अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, एग्ज़ाम रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड आप बोल सकते हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि लड़ाई लड़ना हमें अकेले नहीं है, हमें साथ मिलकर लड़ना है। लड़ाई तो लड़ेंगे, अटेम्प्ट भी देंगे, कोशिश भी करेंगे, अपना बेहतर से बेहतर साथ मिलकर हमें चलना है। इससे आज मैं चलता हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। धन्यवाद।